अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत बड़े बड़े बुर्ज उलट के हैं और बड़े नामों से मुतालिक बड़े फैसले हो गए हैं और मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं। सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक चेयरमैन पीसीबी ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, इसकी पूरी डिटेल और साथ में बड़े प्लेयर्स, चंद ऐसे प्लेयर्स जिनकी तनख्वाहों से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया गया है, उनको ड्रॉप करने से मुतालिक बड़ा फैसला हो गया है, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक बड़ा फैसला हो गया है और इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा। और चेयरमैन पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसके अंदर जो चीजें वो बताने जा रहे हैं, जो फैसले उन्होंने किए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। हमारे जराये से जो चीजें हम तक पहुंची हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। वो जो आवाजें उठ रही थी और बाबर आजम से मुतालिक, क्या बाबर आजम इस तमाम तर सूरत हाल में बच निकलेंगे या फिर वो भी इस नरगे में आएंगे, ये भी डिटेल में आपके सामने रखता हूं। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे साथ चैनल पर आए हैं उनको वेलकम भी कहता हूं और उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। तो दोस्तों ये देखिएगा, जो फैसले हुए हैं ना, जो चेयरमैन पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं प्लेयर्स पर बाद में आता हूं। सिलेक्शन कमेटी का आपको बता देता हूं। सिलेक्शन कमेटी में से मोहम्मद यूसुफ को फारिग किया जा रहा है। सिलेक्शन कमेटी में से असद शफीक को फारिग किया जा रहा है। सिलेक्शन कमेटी में से अब्दुल रज़ाक को फारिग किया जा रहा है। सिलेक्शन कमेटी को तहलील किया जा रहा है। ये चेयरमैन पीसीबी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताएंगे और बताने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने जा रहे हैं। और साथ में वहाब रियाज जो है सीनियर मैनेजर नहीं होंगे, उनसे ये वापस ले लिया जाएगा और उनको ऑफर किया जाएगा कि वो एज ए मेंबर अगर सिलेक्शन कमेटी में रहना चाहते हैं तो रह लें, वरना वो भी घर जा सकते हैं। अब सिलेक्शन कमेटी का एक हेड भी लगाया जाएगा, जो नई सिलेक्शन कमेटी बनने जा रही है और उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि इंजमामुल हक को दोबारा लाया जा रहा है। इंजमाम इस वक्त 24 चैनल पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जो कि चेयरमैन पीसीबी का ही चैनल है, मोहसिन नकवी साहब का ही चैनल है। उसी चैनल पर इंजमामुल हक साहब बैठे हुए हैं और वो ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं। हमारे जराये ये कह रहे हैं कि उनको दोबारा से वापस लाया जा रहा है और चेयरमैन पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि टीम के हवाले से मैं आपको बता दूं, जो प्लेयर्स हैं बड़े नामों के हवाले से, देखिए रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें तनजली लाई जा रही है, उसको एक कैटेगरी से निकाला जा रहा है, यानी कि इनकी तनख्वाहों से मुतालिक भी एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। जो करोड़ों रुपए की तनख्वाहें ले रहे थे, उस हवाले से भी आप बोर्ड ने एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो कर लिया है। साथ में इफ्तिखार अहमद, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक भी बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी कैंसिल किया जा रहा है। इसी तरह से मैंने रिजवान का बता दिया, इफ्तिखार का आपको बता दिया। शाहीन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी तनजली आ रही है और मोहम्मद नवाज का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म किया जा रहा है, यानी कि वो एक अरसे से टीम के साथ नहीं है। आपको याद होगा कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करवाए गए थे, ये अपनी तनख्वाहें कैसे बढ़ाई गई थी। इन्होंने एशिया कप के दौरान चेयरमैन पीसीबी ज़कात अशरफ को, आपको याद होगा कि ब्लैकमेल किया जब ये सारे इकट्ठे थे। तो जब पावर प्लेस का एक नाम सामने आया कि यार ये सब इकट्ठे होकर इन्होंने ब्लैकमेल किया बोर्ड को और कहा जी इतनी इतनी हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतने इतने पैसे हमारे बढ़ाएं तो हम खेलेंगे, और सबने ब्लैकमेल किया और वो करना पड़ा और उसके नतीजा में परफॉर्मेंसेस क्या आई। एशिया कप भी हारे, ओडी वर्ल्ड कप भी आप हारे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज आप हारे, इंग्लैंड से आप हारे, आयरलैंड से आप एक मैच हारे, यानी कि उसके बाद ये T20 वर्ल्ड कप भी आप हार गए। सो इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस आपको वो करोड़ों रुपए अदायगी के बाद आई है। तो लिहाजा एक तो सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक फैसला हुआ है और दूसरा इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म किए जा रहे हैं। और फिर क्या नाम है उनका, साइब अयूब, आजम खान, इन सबको फारिग करवाया जा रहा है। और बाबर आजम से मुतालिक जो सबसे अहम स्टोरी है ना, वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। तीन चीजें तो मैंने आपको बता दी कि बाबर आजम ने जो अभी तक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने चेयरमैन पीसीबी को किसी हद तक मुतमिन कर लिया है। मुतमिन ये किया है कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं है। ग्रुपिंग कर रहे थे रिजवान, ग्रुपिंग कर रहे थे शाहीन अफरीदी, ये लोग जो है वो टीम को जिस तरह से लेकर चल रहे थे, मेरी बैक पीछे ये फैसले करते थे, साजिशें करते थे, प्लानिंग करते थे। ये वजह हुई है कि इस वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पाए। तो लिहाजा यही मेरी कप्तानी से नाखुश थे। आपको पता है पहले गैरी क्रिस्टन ने भी यही बातें की कि ये टीम देखने में तो एक टीम है लेकिन ये टीम है नहीं है। तो यही वो मामला था कि अब चेयरमैन पीसीबी जो है वो किसी हद तक जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं बाबर आजम से मुतालिक। जो क्रिकेट के पावर कॉरिडोर है वहां पर बाबर आजम से मुतालिक एक सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है। उनसे मुतालिक कुछ ना कुछ गुंजाइश, कुछ स्पेस पैदा कर दी गई है कि बाबर आजम को, क्योंकि अभी पाकिस्तान की सीरीज थोड़ा लेट है, तो बाबर आजम को थोड़ा सा स्टे करवाया जाए और इस हवाले से फैसला फौरी ना किया जाए। लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं
इनको फारिग किया जाए। और बाबर आजम जो है वो इस वक्त नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि भाई मैं तो मजलूम हूं। और आपको देखा जो उनकी एक जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि उनकी गुफ्तगू जो लीक हुई ड्रेसिंग रूम में जो उन्होंने बात की वो अभी क्यों लीक हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई? पहले इसलिए नहीं हुई कि तो हो सकता है वो मैचेस जीतना शुरू कर देते, लेकिन आखिरी मैच जब हारे हैं तो वो वाली गुफ्तगू लीक हो गई। अब हुई है इन दिनों में, कल हुई है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि ये बाबर आजम साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे पता है कौन कौन जो मेरी कप्तानी से नाखुश था, मुझे ये भी पता है मेरे बैक पीछे कौन साजिशें करता है, मुझे ये भी पता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मुझे सब समझ आती है। और कौन मेरी कप्तानी से नाखुश था मुझे ये भी पता है। और हम हारे हैं, हमने हारना ही था, और मुझे लग रहा था जैसे हम खेल रहे हैं हम पहले राउंड से ही बाहर हो जाएंगे। जो हमारे अंदर चल रहा था ड्रेसिंग रूम में और जो हमारा माहौल था, मुझे लग रहा था, ये बाबर आजम ने गुफ्तगू की कि हमें लगता था कि हम पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे, और वो हम बाहर हो गए हैं। ये जो गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू के बाद और ये जो रिपोर्ट्स चेयरमैन पीसीबी तक पहुंची हैं, उसके बाद हमारे जराए बता रहे हैं कि भाई एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक थोड़ी सी सिंपथी है बाबर आजम से मुतालिक, कि बाबर आजम से मुतालिक अभी कोई फैसला लेने से पहले बहुत सारी चीजों का जायजा लिया जा रहा है। और बाकी प्लेयर्स पर थोड़ा सा गुस्सा है, जो जिसमें शाहीन अफरीदी शामिल है, जिसमें रिजवान शामिल है, इफ्तिखार शामिल है। इन पर थोड़ा सा इस हवाले से आप कह लें कि जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, जो पीसीबी की इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूं, वहां पर ये सोच पाई जा रही है कि भाई इन्होंने सारा काम खराब किया है, इनको फारिग करें। जबकि मैं ये समझता हूं, देखिए अगर बाबर आजम एज ए कैप्टन ठीक नहीं है, चाहे उनको तो खुद ही रजाकराना तौर पर कहना चाहिए था कि यार मैं टीम को संभाल नहीं सका, टीम को मैं एक नहीं कर सका, इसकी ग्रुपिंग खत्म नहीं कर सका, टीम को यकजा और यकजान नहीं कर सका, तो मैं रिजाइन करता हूं। मैं ओडीआई वर्ल्ड कप मेरी मैं कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, एशिया कप में नहीं, फिर सीरीज ऐसी हुई, फिर 2-3 और T20 वर्ल्ड कप मैंने खेल लिया बतौर कैप्टन, अब मैं कप्तानी नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में, मेरी अपनी भी राय है, बहुत सारे जो बाबर के फैंस है ना वो मुझे भी बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। भाई मैं बाबर आजम के को अच्छा बैट्समैन समझता हूं, वो एज ए बैट्समैन खेले तो बहुत अच्छा है, वो अच्छा कैप्टन नहीं है, वो कैप्टन मटेरियल नहीं है। बाबर साहब को भी ये चाहिए तो एक लंबी क्रिकेट खेलें, रन्स करें, रिकॉर्ड बनाएं, अपने नाम अपना मिडिल ऑर्डर में एक मजबूत बैट्समैन के तौर पर सामने आए, जैसे इंजमाम थे, मैच फिनिश किया करते थे, जैसे बाकी मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन होते हैं कि मैच को फिनिश करते हैं। आपको अपने अंदर वो वाली स्किल्स डेवलप करनी है, आपने अपने आप को उस तरफ लेकर जाना है। लेकिन अब जो मामलात हैं बाबर आजम से मुतालिक तो फिलहाल थोड़ा सा पेंडिंग है। टेस्ट का कैप्टन आपको पता है शान मसूद को बना दिया गया है। अगस्त में पाकिस्तान की सीरीज है बांग्लादेश के साथ, टेस्ट सीरीज, और उस हवाले से आपको ये भी मैं बता चुका हूं कि नए लड़कों को मौका दिया जा रहा है, जिसमें आमिर जमाल को भी वापस लाया जा रहा है, खुरम शहजाद को वापस लाया जा रहा है, जिसमें अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, ये सारे लड़के जो हैं वो वापस आ रहे हैं। इन सारे लड़कों को दोबारा से मौका दिया जाएगा इस टूर्नामेंट के अंदर जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा। तो लिहाजा अब चेयरमैन पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो वो कहने जा रहे हैं, वो कुछ खबरें जो हमारे तक जराये से पहुंची वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। इसके साथ ही जो ही कोई मजीद डेवलपिंग स्टोरी सामने आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।